बंधुओं, श्रद्धामूर्त देवियों एवं माताओं, मानवता के परम पुजारी संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, भूल मिटे गुरु मिलें पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसध, पारख सबकी भाई। साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। यदि जीवन में पारखी गुरु मिले तो भूल मिट सकती है। भूल का स्वरूप क्या है? अनेक दार्शनिकों ने, विचारकों ने लिखा अपने ढंग से कि ये जीव जब से परमात्मा से बिछुड़ा है और बिछुड़ करके संसार में आया है, तब से अपनी यात्रा में यातना भोग रहा है। अगर ये फिर जाकर के परमात्मा से मिलने का प्रयास करे, परमात्मा का चिंतन करे, भजन करे, परमात्मा में मिल जाए तो इसका मोक्ष हो सकता है। साहब कहते हैं कि ये जो भूल है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। बिना पारखी गुरु के मिले ये भूल मिट नहीं सकती। हम परख नहीं पाते हैं कि ये बातें सही हैं या गलत हैं। अगर ये जीव परमात्मा के पास ही था तो नीचे बिछुड़ा क्यों? संसार में आया क्यों? अगर आया और फिर जाकर परमात्मा में मिला तो जैसे पहले मिला था फिर संसार में आया, इसी प्रकार से उसका सारा परिश्रम फिर बेकार हो जाएगा। यह बात सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। उन्हें अपने स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं कि जो जड़ से भिन्न चैतन्य सत्ता है वो अजर अमर अविनाशी सत्ता है। वो सत्ता किसी का अंश नहीं है और अंशी नहीं है। उस सत्ता से कोई चीज बनती नहीं है और वो सत्ता किसी से बनी हुई भी नहीं है। वो सत्ता नित्य सत्ता है, जड़ से भिन्न सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। चेतन अपने स्वरूप को भूलकर शरीर में मोहित हुआ, आसक्त हुआ और उस आसक्ति के कारण से संसार की धारा में बह रहा है। और जब तक पारखी गुरु नहीं मिलेंगे उसकी भूल नहीं मिटेगी कि शरीर का जो रूप दिखाई देता है यह अलग है और तुम्हारा स्वरूप अलग है। रूप परिवर्तनशील होता है, रूप दृश्य होता है, रूप जड़ होता है और तुम चैतन्य हो, अविनाशी हो। इस प्रकार का भेद बताने वाले, परखाने वाले, बोध देने वाले पारखी गुरु होते हैं। भौतिकवादी यह मानता है कि चार तत्वों के सम्मिश्रण से चेतना बन जाती है। अब चार तत्वों में चेतना किसमें है?
पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में चेतना नहीं है, तो इनके सम्मिश्रण से चेतना कैसे बन सकती है? जहां जो चीजें ना हो, मिश्रण से कैसे बन सकती है? अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं बन सकती है। इसलिए इन समस्त सिद्धांतों की समीक्षा तभी संभव है जब भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु मिले तो हमारी भूल मिट सकती है। यह जीव भूला पंच विषयों में सुख मानकर भूला, इसको परख नहीं हुई कि इन विषयों में सुख नहीं है, इन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख को कहां है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। सुख का मूल स्रोत शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर तो जड़ है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, दुखद है। किसी दुनिया के किसी भी नर नारी को अपने शरीर में सुख की अनुभूति नहीं होती है। अपने शरीर की वास्तविकता को हर आदमी जानता है, किंतु दूसरे के शरीर को जब देखता है तब उसके मन में भूल हो जाती है। वो मानता है कि उसमें सुख है, अपने शरीर में सुख नहीं है, किंतु वहां सुख निश्चित है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, परख नहीं है उसके पास। अगर परख मिले, पारखी गुरु मिले और उसकी ये भूल मिट जाए तो निश्चित है व्यक्ति शरीर की आसक्ति से ऊपर उठकर निर्विकार जीवन जी सकता है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है जहां, मिट्टी की है इमारत और मिट्टी का मकान। खून का गारा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है एक ख्याली आसमां। काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाए। जिस शरीर को देखकर आदमी भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, पर में मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तन मन धन सब बर्बाद कर देता है, उसकी वास्तविकता पर कभी विचार नहीं करता है। एक चैतन्य सत्ता निकल जाने के पश्चात या तो लोग शरीर को जला देते हैं, या जमीन में दफना देते हैं, या पानी में छोड़ देते हैं। इस शरीर में सुख कहां? शोधो, खोजो, अपने आप का अनुसंधान करो और अपनी भूल को आज मिटाओ। आज ऐसा सुंदर मानव जीवन मिला है, जिस जीवन को पाकर यदि हम पारखी गुरु की संग करें तो भूल मिट सकती है। जन्म जन्म की भूल ये रही है कि पंच विषयों में सुख है और मेरा मालिक कहीं आकाश में है, परमात्मा है, वो मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। ये दो बहुत बड़ी भूलें हैं। इन दो भूलों के कारण से आदमी दो जाल में फंसा हुआ है। एक विषय वासना के जाल में फंसा हुआ है और एक आत्मा से भिन्न कल्पना के जाल में फंसा हुआ है। भीतर से आदमी बहुत दुखी है। ये वासनाएं आदमी को दुख दे रही, ये कल्पनाएं, मान्यताएं ही आदमी को दुख दे रही हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। आज आदमी चीजों की पकड़ता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़े की परख करते हैं। सोना खरीदने जाते हैं, उसकी परख करते हैं। चांदी खरीदने जाते हैं, उसकी परख करते हैं। साग भाजी खरीदने जाते हैं, उसकी भी परख करते हैं। देखते हैं बासी तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है,
और जो व्यक्ति परख नहीं करते हैं वे बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि माल सब सड़ा हुआ मिल गया, ठीक नहीं मिला। सब चीजों की आदमी परख करता है, चीजों की परख करता है, किंतु ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उसकी परख नहीं करता है। उसको श्रद्धा से मान लेता है, इसलिए उसकी भूल मिटती नहीं है। सुनता तो वो बहुत है, किंतु सुनने के पश्चात परख न होने से ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। कुछ सत्संगी भाई तो इतने आगे निकल जाते हैं, कहते महाराज देखिए रामायण में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबिल में ये लिखा है। लिखा दिखाने लग जाते हैं, उसकी परख नहीं करते हैं, लिखा दिखाते हैं। उसकी भी परख करनी चाहिए। केवल कोई बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं हो सकती है। संसार में इतने संप्रदाय हैं, इतने मजहब हैं, इतनी परंपराएं हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतने गुरुजन हैं, जो लिखते हैं सब सच कैसे हो सकता है? उसकी भी परख की आवश्यकता है। परख के बिना आदमी धोखा खाता है, उसकी भूल मिटती नहीं। एक आदमी था, उसने शादी किया। कुछ वर्षों के पश्चात सर्विस के लिए वो बंबई में जाता है। पत्नी को आश्वासन देता है कि जैसे मेरी सर्विस लग जाएगी मैं ठीक ढंग से रहने लग जाऊंगा, तुम्हें बुला लूंगा, तब तक तुम मेरे माता पिता हैं, यहां रहना, श्रद्धा भाव पूर्वक सास ससुर की सेवा करना, यहां रहना। पति चल देता है बंबई। बहुत समय बीता, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई, ठीक से उसे सर्विस मिली नहीं। पत्र के द्वारा पत्नी को संतोष देता रहा। संतोष की भी एक अपनी सीमा होती। ऐसी भी देवियां निकलती हैं, जैसे हमारे भारत में उर्मिला निकली थी, कि अपने पति देव को अपने जेठ की सेवा में कह दिया, आज्ञा दिया। 14 साल के लिए शादी हुई थी, 14 साल तक के लिए ज्यों के त्यों अपने विचारों में स्थिर है, परिवार में रहकर सेवा करती है, अपने जीवन को स्वच्छ बनाती है। ऐसी भी महिलाएं होती हैं संसार में। नारी जगत में एक से एक सती साध्वी देवियां, एक से एक पतिव्रता नारियां हुई हैं और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल भूतकाल में हुई है, वर्तमान में नहीं है। अगर हमारे पास देखने की दृष्टि हो तो आज भी एक से एक सती साध्वी देवियां हैं, पतिव्रता नारियां हैं, किंतु कुछ इससे विपरीत भी हैं। इस संसार में दोनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक से एक सज्जन आदमी पाए जाते हैं जो अपने धन को धर्म में लगाते हैं, और ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं जो रिवॉल्वर दिखा के दूसरे के धन को अपहरण कर लेते हैं। अपना तो लगाते ही नहीं, दूसरे के धन को अपहरण कर लेते हैं। ऐसे भी लोग संसार में हैं। पत्नी के मन में खींच पैदा हो जाती है, जब देखो तब केवल संतोष करते हैं, मेरे जीवन की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। पत्नी खींच जाती है, खींच करके लिख देती है अपना पत्र में कि आपके रहते हुए मैं हैरान हो गई। पति पत्र पाता है, एकदम रोने लग जाता है। आसपास के लोग आकर पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ? कहे पूछो मत, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ फाट पड़ा। अरे हुआ क्या? कहे मेरी पत्नी राण हो गई। इस बात को सुनते ही सब लोग हंस पड़े, मित्र जो लोग थे हंसने लगे। तब उसने कहा जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। आप मित्र हैं क्या? चाय और भजिया के लिए मित्र हैं? मेरे ऊपर दुख का पहाड़ फाट पड़ा, आपको हंसना आता है? उसने कहा कि हम आपकी बातों को सुनकर हंसते हैं। कि मेरी बातों को सुनकर हंसते हैं? मेरी बात में आपका विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं तो लो देख लो, मेरी पत्नी के हस्ताक्षर हैं कि नहीं है?
अब तो विश्वास करोगे, कहे अब तो और नहीं करेंगे। अगर आपकी पत्नी लिखी है, पत्नी की हस्ताक्षर है, तब तो और विश्वास नहीं करेंगे, कहे आप कैसे आदमी हैं। हर पर अविश्वास, मुझ पर विश्वास नहीं, मेरी पत्नी पर विश्वास नहीं, क्या आप अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं रखते हैं? कहे हम तो रखते हैं। कहे जब आप अपनी पत्नी पर विश्वास रखते हैं तो मैं भी अपनी पत्नी पर विश्वास रखता हूं। मेरी पत्नी ने पत्र लिखा है कि मैं राण हो गई, इसलिए मैं इस बात को मानता हूं। उसने कहा मानिए, आप मानने में आप परम स्वतंत्र हैं, किंतु आप विचार करिए। उसने कहा विचार करने की जरूरत क्या है, विचारने की क्या जरूरत, जब मेरी पत्नी लिखी है उसमें विचार की क्या आवश्यकता। उसने कहा कि अंतिम में विचार की आवश्यकता इसलिए है कि आप जीवित हैं तो पत्नी कैसे राण हो गई। उसने कहा अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरे रहते हुए मेरी बहन राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे रहते हुए मेरी बुआ राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरे रहते मेरी पत्नी राण हो, गजब हो गया, इनके पास कोई माइंड नहीं, कोई सोच नहीं। अगर इसी प्रकार से आदमी केवल विश्वास करके दिखाता रहे कि इस ग्रंथ में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है, और विचार परख मिलती है पारखी गुरु की संगत से। इसलिए साहब ने कहा भूल मिटे गुरु मिले पारखी। और जो लोग परख नहीं करते हैं वो धोखा खाते हैं। संसार के मोह जाल में फंस करके आदमी अंतिम समय में रो पड़ता है। जन्म हुआ तब रोते हुए जन्म हुआ, रोया, और जब यहां से जाने का समय आया, प्रस्थान का समय आया, एक शायर लिखता है चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में, अरे शायर जहां की हर चीज सफर में, तो आप बेसफर कैसे रह सकते हैं। जहां चांद और सूरज को अपनी यात्रा करना होता है, हवाओं को अपनी यात्रा करना होता है, आप बेसफर कैसे रह सकते हैं। हम और आप भी अपनी यात्रा में हैं। जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है यहां से प्रस्थान कर देता है। आया है सो जाएगा, सदगुरु कबीर साहब का यह महावाक्य है, आया है सो जाएगा। हर सुबह सफर, हर शाम सफर, इस जीवन का है नाम सफर। अंतिम में व्यक्ति रो पड़ता है। जिन प्राणियों को अपना मानता था, जिनके देखे बिना, पास में बातचीत किए बिना एक दिन नहीं रह पाता था, जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के दांव लगाता था, आज वो दिन उपस्थित हो गया है, सदा के लिए विदाई का समय। अब उसको आभास होने लगा है कि जैसे आंख मूंदेगी सदा के लिए प्राणी छूट जाएंगे, पदार्थ छूट जाएंगे। हमें जो करना चाहिए था हम नहीं किए, और जो नहीं करना चाहिए था उसी में आसक्त होकर अपने अमूल्य जीवन को समाप्त कर दिए। इसलिए व्यक्ति अंतिम समय पर फिर रोने लग जाता है। बंधुओं, रोते हुए जन्म लेना स्वाभाविक है, किंतु रोते हुए चला जाना ये हमारी विवशता हो। हर आदमी को जीने की ये कला सीखनी चाहिए कि जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे, तू हंसता जा। जब किसी के घर में बालक जन्म लेता है, माता पिता कुल कुटुंबी सगे संबंधी उत्सव मनाते हैं, मंगल गान करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं कि हमारे घर में लाल का जन्म हुआ। वे सब हंस रहे हैं और जन्म लेने वाला प्राणी अकेला रो रहा है। वो कहता है कहां 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 आ गया। उसके अपने पुराने संबंधी सब छूट गए, अब वो रो रहा है। कब के मन में कितनी सुंदर कल्पना है, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवें, तू हंसता जा। तुम्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंतिम समय पर तुम हंसते हुए संसार से विदा हो जाओ, संसार के व्यक्ति अपने बीच में न पाकर तुम्हारे लिए रोएं।
बंधुओं, ऐसा जीवन तभी हो सकता है जब हमारा जीवन समाज के लिए हो, साधना के लिए हो, कल्याण के लिए हो। वही व्यक्ति अंतिम में हंसते हुए जा सकता है। इसलिए मानव जीवन मिला है। जब पारखी गुरु मिलते हैं तो हमारी भूलें मिट जाती हैं। दो भूलें मैं बताया हूं। एक, पंच विषयों में सुख मानना, ये भूल है। और अपने से भिन्न अलग कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, उसके मिलने से कल्याण होता है। ये दो बहुत बड़ी भूलें हैं। इन्हीं दो भूलों का आदमी आज शिकार है। इन भूलों से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसीलिए मानस में बहुत सुंदर इसके संबंध में चर्चा आई है, किंतु लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। शंकर भगवान उमा जी से कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जनु बड़ भागी। अभागी और बड़ भागी दोनों की चर्चा वे किए। क्यों? जब भूल मिट जाती है तो हमारी आसक्ति शरीर से ऊपर उठ जाती है। हमारी आदमी जिसमें अपना मानता है, भीतर जैसी मानता होती है, उसी प्रकार से सुख दुख की अनुभूति होती है। एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, घर वालों जब पहुंचते हैं, जिसे अपना मानते हैं, वे फूट फूट कर रोते हैं। और जो अपना नहीं मानते हैं, वे मानवता के दृष्टिकोण से देखते हैं, हाय राम कहते हैं, कुछ उपाय करते हैं। किंतु जो दुख उनको होता है, जिनको अपना माने हैं, वो दुख उनको नहीं होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो उनके विरोध में जीते हों। अगर एक्सीडेंट हो गया हो तो बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारा मामला साफ हो गया। भीतर में जैसी मान्यता होती है, उसी प्रकार से सुख दुख की अनुभूति होती है। एक महिला है, किसी की मां है, किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी है, किसी की बुआ है, और एक शेर की दृष्टि में एक केवल खाद्य पदार्थ है और कुछ नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए कहा जाता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। भीतर की हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, भूल मिट जाए, तो इन दोनों चीजों से आज हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा सुंदर समय मिला है। उसको, भूल को मिटाने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। सस्ता साधन न ढूंढो कि गुरु महाराज हाथ धर देंगे, बस कल्याण हो जाएगा, कुंडली जग जाएगी और सब बेड़ा पार हो जाएगा। यह सस्ता साधन मत ढूंढो कि अमुक प्रकार का कर्म कांड कर लेंगे, कपड़ा पहन लेंगे, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, हम आपके बच्चे हैं, ब्लैक मार्केट खूब करते हैं, सब क्षमा कर देना। ये कोई क्षमा वमा करने वाला नहीं है। ये सस्ता साधन से कल्याण नहीं होगा। दो प्रकार के संसार में काम होते हैं। एक काम स्वयं करना पड़ता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विश्वपति हो, चाहे बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो, वो काम सबको करना पड़ता है। और एक काम ऐसा होता है कि आप अपने नौकर से करवा सकते हैं, मित्रों से करवा सकते हैं, स्वजनों से करवा सकते हैं। संसार में दो प्रकार का काम है। भोजन आप किसी से बनवा सकते हैं, किंतु भोजन आपको पाना पड़ेगा, तब आपकी क्षुधा शांत होगी। कितनी ही प्रियतमा पत्नी हो, भोजन बनाए और स्वयं पाले, आप ना पाए तो आपकी क्षुधा शांत नहीं हो सकती। वो काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। भोजन के लिए आपको स्वयं पाना पड़ेगा, तो भजन भी आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं, पथ बतलाते हैं। पथ पर व्यक्ति को चलना होता है, तब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसीलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा,
कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। बंधुओं, आज बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। मानव जीवन मिला, स्वस्थ शरीर मिला है, सद्गुरु भी मिले हुए हैं। हमारे मन में कल्याण की इच्छा होनी चाहिए। आज आदमी समय का, संपत्ति का, सत्ता का कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। उनसे पूछो कि ऐसे शुभ अवसर पर स्वर्णिम समय में सत्संग में चलो, साधना करो, अपना कल्याण करो, तो कहते महाराज नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है, बहुत बिजी आदमी है। और लौट करके उनके पास थोड़ी देर के बाद जाओ तो ताश के पत्ते फेंकते रहते हैं। पूछो कि ये क्या कर रहे हो? कहते साहब आज छुट्टी है, आज कुछ काम नहीं है, तो समय कटता ही नहीं है। समय काटने के लिए हम ऐसा काम करते हैं जिससे समय कटे। बंधुओं, मानव जीवन समय काटने के लिए नहीं है। मानव जीवन मिला है अज्ञान को काटने के लिए, वासनाओं को काटने के लिए, भूल को मिटाने के लिए। जिन भूलों के कारण से जन्म जन्मांतर से हम संसार की धारा में बह रहे हैं, आज भी बहे जा रहे हैं। आज सुंदर चांस मिला है, एक एक क्षण का सदुपयोग करना सीखें। जो जीवन का समय बीत जाता है वो दोबारा आता नहीं। कहा गया है, डोंट सपोज अपॉर्चुनिटी विल नॉक ट्वाइस डोर ये डोर। ऐसा मत सोचो कि अवसर तुम्हारा दरवाजा दोबारा खटखटाएगा, ऐसा मत सोचो। जो जीवन का क्षण बीत जाएगा वो दोबारा कभी नहीं आ सकता है। जीवन बहुत मूल्यवान है, समय मूल्यवान है। समय का सदुपयोग करें, जीवन का सदुपयोग करें, और आज भूल को मिटाने के लिए पारखी गुरु की शरण में जाएं। वहां से भूल मिट जाए तो इन दोनों जालों से हम मुक्त होकर के जीवन मुक्त जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भूमिका में हैं, इसलिए हर व्यक्ति का पावन कर्तव्य है कि हम अपनी भूल को मिटाएं, स्वस्थ जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।